जय हिंद दोस्तों। माय नेम इज अमन कुमार। आज आप जिस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल का नाम है न्यू लकी कोचिंग सेंटर सासाराम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संख्यांकित। आप सब जानते ही हैं। तो आज हम 14.3 में आ गए हैं। तो चलिए हम 14.3 इसे पढ़ना हम माध्य और बहुलक 14.1 और 14.2 बता चुके हैं। अगर आप सब नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो जा करके फिर उस वीडियो को देखिएगा और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम 14.3 के अंदर इसमें जो दिया है माध्यक, तो चलिए हम माध्यक भी ज्ञात करने के लिए प्रयास करेंगे। आप सभी को समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे और बखूबी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। कह रहा है दोस्तों, कहने का अर्थ यह है, देखिए हम क्वेश्चन को समझाते हैं, समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया क्या है, आगे क्वेश्चन को समझिए। उसके बाद में हम माध्य और बहुलक ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया, कहने का अर्थ है तो किसी गांव के अंदर 68 घर हैं और उन घरों में जो बिजली का बिल आता है, आप सभी जमा किए होंगे, तो उसी का मासिक खपत यानी जो महीना में खर्च होता है, मासिक खपत का अर्थ होता है कि जो महीना में खपत होता है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। आ रहा समझ में ना। और इसी का जो बिजली बिल जो महीने में खर्च होता है तो उसी का आंकड़ा जो दिया है उसी आंकड़े की सहायता से हमें माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। आ रहा समझ में। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप ज्ञात करते हैं। इसे पर हम बताते हैं आप सभी को, तो माध्य और बहुलक ये दो हम इसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर इसका स्टेप मान बता चुके हैं, तो ऐसे ऐसे बनेगा। तो उसी नियम को इसमें भी फॉलो करेंगे। हाँ, अंक चेंज हो गया है तो आंसर चेंज हो जाएगा। आपका बात सही है, अंक चेंज है तो आंसर चेंज होगा, लेकिन बनाने का जो नियम है उसी नियम से बनेगा जो हम उसे बैक बना चुके हैं। तो उस वीडियो को इन दोनों के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं 14.1 और 14.2 के ऊपर, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए हम माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन अपने को पहुँचाते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पर आते हैं। आगे दिया है मासिक खपत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या दिया है, मासिक खपत। तो मासिक खपत मतलब महीना में खर्च, ये बता चुके हैं। तो इसको हम कर देंगे वर्ग अंतराल, और ये जो दिया है संख्या तो इसको हम कर देंगे बारंबारता। आर समझ में ना। और इसी के साथ हम बनाएंगे, एग्जाम में भी आप इसी के साथ बनाएगा या चाहे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बनाएगा, मासिक व्यय और उपभोक्ताओं की संख्या के ऊपर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले ऐसे डाबा बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए हम किताब से जो क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं, आप सब अपने क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर को ऊपर ऐसा ही एग्जैक्ट बना दीजिएगा। क्वेश्चन चेंज हम नहीं किया, अभी चेंज मत कीजिएगा। और क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कह दिया है। यहाँ देखिए माध्यक माध्य और बहुलक, ये 3 पॉइंट हमें ज्ञात करने के लिए कह दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का अंदर दिया है मासिक खपत, तो यहाँ पर हम वर्ग अंतराल लिख दिया है। आप यहाँ पर मासिक खपत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिया है संख्या, अदरवाइज हम यहाँ पर लिख दिया है बारंबारता, तो आप संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बारंबारता लिख करके बनाइए, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ किताब में इस पॉइंट पर टोटल नहीं दिया है, लेकिन हम दिया है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग माध्य और माध्यक ज्ञात करते हैं तो सिग्मा जो एक से यहाँ होती है और माध्यक में संचय जो होता है उसको हम ऐड करते हैं, उसी एडिशन को ही और इसको भी ऐड करते हैं, उसी एडिशन को ही यहाँ पर जो लिखते हैं ना, इसे यहाँ पर टोटल लिख दिया जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आते हैं माध्यक में। तो दोस्तों देखिए माध्यक में क्या है, तो माध्यक बराबर क्या है, वो क्या होता है, आगे आपको ये याद होना चाहिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो हम इसके ऊपर भी लिख करके वीडियो बना चुके हैं, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा। आ रहा है समझ में ना। देखिए माध्यक माध्यक बराबर, ध्यान दीजिए, माध्यक बराबर बता रहे हैं, माध्यक बराबर होता है एन प्लस, इसको आप याद कर लीजिएगा। और याद करने का आसान तरीका क्या है जानते हैं, इसी के ऊपर इसी पॉइंट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बना दीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। एन प्लस n/2 माइनस सी एफ, ध्यान दीजिएगा माइनस सी एफ, और बॉटम होता है एफ। आ रहा है समझ में ना। एक क्वेश्चन बंद कर दीजिए और इंटू में हो जाता है एच। यहाँ तक समझ में आया, ये होता है। तो चलिए हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम एक बात आपको बता दें, तो माध्य ज्ञात करने के लिए एक और डब्बे की जरूरत पड़ती है, एक और स्टेप की काम पड़ता है, जिसका नाम है संचयी बारंबारता। क्या नाम है दोस्तों? संचयी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, संचयी बारंबारता। आ रहा है समझना, बारंबारता। ध्यान दीजिए क्या ज्ञात जब हम माध्य ज्ञात करते हैं ना, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक और स्टेप की काम पड़ती है, जिसका नाम हम देते हैं संचयी बारंबारता। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। आगे का पॉइंट क्या है दोस्तों, अब संचयी बारंबारता को जो हम सी एफ से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं डिनोट दोस्तों? सी एफ है। और बारंबारता को जो हम एफ से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं? एफ से। कब? जब माध्य ज्ञात करते हैं, जब हम माध्य ज्ञात करते हैं ना, उस समय हम एफ से करते हैं डिनोट, और संचय को हम सी एफ से करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब दोस्तों क्या होता है कि किताब में तो संचय दिया नहीं है, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो दोस्तों संचय ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका हम बताएं तो क्या है कि जो ये फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप,
तो जो बराबरता का फर्स्ट स्टेप होगा वही संचय का भी हो जाएगा। अरे समझ हम क्या कहें, जो बराबरता का फर्स्ट स्टेप, इसमें जो अंक है ये अंक जो है संख्या है, तो संख्या है या चर है, चर किसे कहते हैं वो भी हम बता चुके हैं। तो चर हम ए से जेड तक जो हम अक्षर लिखते हैं ना उसी को हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। तो यहाँ पर कुछ भी हो, चर हो या संख्या हो, जो यहाँ पर रहेगा फर्स्ट स्टेप में वही यहाँ पर उपयोग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? 4। तो यहाँ पर क्या हम 4 कर सकते हैं? जो अंक रहेगा, अगर यहाँ 10 है यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 20 है यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ y हो जाएगा। जो यहाँ पर अंक रहेगा वही इसके सामने वाले अंक में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, जब हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं यहाँ, तो अब दोस्तों इसमें क्या होगा तो हम समझने की क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब हम तीसरा क्या करते हैं, एफ के दूसरी मान से और सी एफ के फर्स्ट मान से क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तीसरा कर देते हैं, एक एडिशन यानी जोड़ते हैं। एग्जाम में जब आप बैठेगा ना तो ऐसे तीर का चिन्ह मत दीजिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना, ये हम समझाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा 5 और 9, तो ये हम समझाने के लिए कहे हैं। तो इस संख्या को इससे एडिशन करते हैं तीसरा तीर से, तो कितना होगा दोस्तों 5 और 9, यहाँ के 9 कर देंगे, ठीक। आ गई। फिर जब तीसरे स्टेप में आ जाएंगे यहाँ पे, इसमें वही होगा, अब इसे और इसे एडिशन करेंगे। अरे समझ में? तो 9 और 13 क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 होगा या नहीं होगा बताइए? 9 13 22 होगा। आ गई। ये क्या होगा? 42 हो जाएगा। जुड़ेगा, देखिए ऐसे जुड़ा है और हम कुछ भी नहीं किया है, 42 हो जाएगा, ठीक। आ गई। इसको जोड़ेंगे तो होगा 56, इसको जोड़ेंगे तो क्या कितना होगा बताइए? तो दोस्तों इसको हम जुड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 64 और इसको जोड़ेंगे तो 68। आ रहा है समझ में? हम कौन एडिशन करते गए तीसरा तीर से और अदर्स कुछ भी नहीं किया है, यहाँ तक हुआ। अब हम थोड़ा एफ के मान को जोड़ देते हैं, इसका भी काम है हमें। आइए इसको हम जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इसको जब हम ऐड करेंगे ना, इसको एफ के मान को, तो ये भी कितना आएगा 60, यानी एफ बराबर, सॉरी एन होता है, एन बराबर कितना होगा 68। ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हो गया। अब हम पहचानेंगे कैसे, जो ये हम बनाते जा रहे हैं, जब हम माध्य हम कहें ना, जब हम माध्य को बताएंगे, ये तीनों जो पॉइंट हम बताएंगे तो बीच बीच में एक हम ऐसा पॉइंट बताते जाएंगे जो आपको एमसीक्यू में कम देगा। तो वहाँ से आप सब ध्यान से सुनेगा। अब यहाँ को बताते हम जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जब हम इसको ऐड किए हैं एफ के मान को, तो नीचे हमारे यहाँ एफ नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, एन हो जाता है। एफ जो है एन में चेंज हो जाता है, कब? जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तब। जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो एफ का जो मान है वो एन में चेंज हो जाता है, तो यानी एन बराबर 68 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक हुआ। अब ध्यान दीजिए, जो हम सी एफ का मान ज्ञात किया है ना, इसके सहायता से सी एफ का जो मान ज्ञात किया है और सी एफ का जो अंतिम पद आया है ना, तो एन बराबर यानी एफ का योग और सी एफ का अंतिम पद, एन का योग 68 है, सी एफ का अंतिम पद 68 है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आ रहा समझ में? कहने का दिया है कि एन बराबर सी एफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन बराबर सी एफ होना चाहिए। एफ का योग एन बराबर 68 है और जितना यहाँ पर अंक आएगा वो उतना ही यहाँ पर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझिए यहाँ तक हमारा जो प्रोसेस है ये गलत है, हम फिर से इसमें जांच करेंगे, या नहीं तो यहाँ जांच करेंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। क्योंकि ये बराबर नहीं है तो आगे बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ अगर 50 है तो यहाँ पे 50 होना चाहिए, यहाँ जाने से तो यहाँ पे 40 होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो हम समझना चाहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यही समझना चाहते हैं, तो ये दोनों अंक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। आ गया, इतना तक तो हुआ। अब हम ज्ञात करते हैं सी एफ। क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? सी एफ। तो सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे? जो एफ का योग, दोस्तों तो ध्यान दीजिए, हम क्या बताए हैं, जो ये एफ का योग है ना, ये आ रहा है समझ में, ये जो एफ का योग है 68, तो इस संख्या से और 2 से क्या करते हैं, भाग, यानी करने का अर्थ है एफ का मान कितना दिया है, 68 आ गया है, और 2 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 34। आ रहा है समझ में? 34 होगा। तो अब इस 34 से अब हम इसमें देखेंगे कि 34 से थोड़ा सा मैक्सिमम अंक, उससे थोड़ा सा बड़ा अंक इसमें कौन सा है, जो होगा उसके ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ ध्यान दीजिए, 34 आया है ना हमारा, कितना आया है दोस्तों, हमारा आया है 34, कितना आया है दोस्तों, हमारा 34 आया है। तो ध्यान दीजिए, 34 से थोड़ा सा मैक्सिमम अंक यानी 34 से थोड़ा सा बड़ा अंक इसमें कौन सा है, तो आप कहिएगा अमन भैया 42 है। क्या कहेगा? 42, यही है ही है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चिन्ह लगाएंगे, बिंदु लगाते हैं ताकि पहचाने के लिए, यही हमारा इसके जब भाग देंगे तो इससे थोड़ा सा ऊंचा अंक यही है, ठीक। इसके जस्ट ऊपर के अंक हम क्या क्या कहते हैं, सी एफ। क्या कहते हैं इसको हम? सी। आ रहे समझ में? इसे हम ऊपर के अंक को, ऊपर का अंक बड़ा है छोटा है कैसा नहीं है उसको हम नजर नहीं देंगे, बस ऊपर का अंक हम क्या कहते हैं, हम सी एफ। आ रहे समझ में यहाँ तक, ठीक। आगे क्या दिया है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो शेप आ गया। अब बाकी क्या है, एफ, एच और एन, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब बाकी क्या है, एफ, एच और एन, यही 3 पॉइंट बाकी है ना। एन तो यहाँ पर आ ही गया, एन आ गया, शेप आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या होगा, जहाँ पर हमें शेप का मैच अंक किया है, सॉरी, जहाँ पर हम 34 से थोड़ा सा मैक्सिमम अंक यहाँ पर दिया है 42 से, इसी के जस्ट दाहिने ओर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे एफ के मान में, जिसे कहते हैं बराबरता, इसमें आ जाएंगे और इसके जस्ट सामने वाले डबल में इसके सामने जो अंक होगा यही हमारा एफ का मान हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसके जस्ट दाहिने ऊपर से नहीं जाएंगे, इसी के जस्ट सामने एकदम 90 डिग्री पाएंगे। कितने डिग्री पर दोस्तों? 90 डिग्री पाएंगे, 90 डिग्री पाएंगे एकदम। इसके जस्ट सामने जो अंक होगा उसको हम एफ का मान कहते हैं, ठीक। यहाँ तो एफ आ गया। अब 2 बाकी हो गया, एच और एन। अब ध्यान दीजिए, ये जो है कैसे ज्ञात हो, अब इसी के दाहिने ओर फिर इसमें आ जाएंगे, किसमें, वर्ग अंतराल में। इसमें आने के बाद अब ध्यान दीजिए, इसमें
इसके सामने कौन कौन सा अंक है? इसके सामने 2 अंक है, एक है 125, दूसरा 145। यहाँ से समझिए क्या क्या है दोस्तों, एक है 125 तो दूसरा है 145। इन दोनों अंक के बीच का जो अंतर होगा, अंतर अंतर का अर्थ होता है जो घटाने के बाद आता है उसको अंतर कहते हैं। तो इन दोनों अंक के बीच में जो अंतर होगा उसी को हम एच का मान कहते हैं। किसका मान कहेंगे? एच। तो अंतर कितने का है? तो आप कहेगा 20। कितने का अंतर है? 20। यानी 145 में से 125 घटाएंगे तो 20 बचेगा, उसी को हम अंतर कहते हैं। ठीक है, आया आया समझ में? अंतर 20 है, एच बराबर 20। अब बाकी एन, एन कैसे आएगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे 120, 125 और 145, इन दोनों अंक में जो मिनिमम यानी छोटा अंक होगा, सबसे कम अंक होगा, उसी को क्या कहेंगे हम? एन का मान। यानी कौन सा है? 125। 125 हमारा यहाँ बचेगा। आ रहा है समझ में? ठीक। अब ध्यान दीजिए हमारे पास पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए एन कितना है हमारा? 68 है, आया ना योग? एन 68 हो गया। सी एफ कितना आया है हमारा? 22 आ गया। सी एफ के बाद हमारा एफ आया है, एफ 20 आ गया है। यहाँ ध्यान दीजिए एफ 20 आया है ना, ठीक, एफ 20 आ गया। एच कितना आया है? वो अभी घटाने के बाद 20 आया है। और एन कितना आया हमारा? 125 आया है। कितना आया है? ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब इसी 5 पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम बनाएंगे और बनाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लिखेंगे माध्यक। क्या लिखेंगे दोस्तों? माध्यक। माध्यक हो गया। एन का मान कितना दिया है इसमें? जो योग 125 दिया है ना, 125 यहाँ पर लिख देंगे। आ रहा है समझ में? प्लस कोष्ट दिया है, दे दीजिए। अब यहाँ पर n/2, n/2। अब एक बात और हम बताना चाहेंगे आप सभी को, एक यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारा होता है। क्या होता है कि कैपिटल N बराबर n/2 होता है। आ रहा है समझ में? तो जो n का मान 68 आया है, वहीं यहाँ पर आकर दूसरे जब हम भाग देते हैं तो कैपिटल N का मान हो जाता है हमारा 34। आ रहा है समझ में? यहाँ तक आ रहा है समझ में? ठीक। तो जो माध्यक का फॉर्मूला इतना होता है, यहाँ से एक मोडिफाई को हम करते हैं माध्यक बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर समझिए, माध्यक बराबर को हम मॉडिफाई कर देते हैं तो एक और फॉर्मूला हमें न्यू फॉर्मूला आ जाएगा, एन प्लस कैपिटल एन माइनस सी एफ। आ रहा है समझ में? ये नहीं है, बटा में एफ कोस्ट 1 इंटू एच, यानी केवल यहाँ पर चेंज हुआ है यहाँ पे। तो जहाँ n/2 है वहाँ n कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? यहाँ पर क्या है? बराबर का चिन्ह है, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको जैसे मन करे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर भी बनाइएगा तो अगर यहाँ से बनाइएगा तो एन का मान आपको 68 धरना पड़ेगा, अगर इस पर बनाइएगा तो एन का मान आपको 34 धरना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। एन का मान कितना दिया है? 32, 34 है, माफ कीजिएगा। एन का मान कितना दिया है? 68, 68 दिया है ना, यहाँ पर 68 कर दीजिए। बटा में 2 है, माइनस क्या है? शेप। अब शेप का मान इसमें देखिए कितना दिया है? 22। शेप का मान कितना दिया है यहाँ पे? 22। बटा में क्या हो गया? एफ। एफ का मान क्या है इसमें? 20 है ना, क्वेश्चन बन कर दीजिए इंटू एच। एच का मान कितना है? वो भी 20 है, यही है ना। आया समझ में? अब माध्यक आगे क्या है दोस्तों? 120 है, 125 है प्लस, अब इसको भाग दीजिएगा तो 34, 34 में से 20, 34 में से 22 घटेगा तो 12 बचेगा। बचेगा क्या? बटा में 12 हो गया, इंटू में 20 हो गया। इसको क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन काम नहीं है। या तो समझ में? हम क्या किए हैं, इसमें भाग देते हैं तो 34 है, 34 में से और 22 घटा दें तो 12 हो गया है। आया समझ में? यहाँ माध्यक बराबर हो गया 125 प्लस 20 से 20 खत्म कर जाएगा यहाँ से, तो क्या हो गया? 12। आ रहा है समझ में? तो अब यहाँ पर आपका माध्यक क्या हो जाएगा दोस्तों? माध्यक बराबर 137। आ रहा है समझ में? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, ऐसे समझ में दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। माध्यक में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ से आपको दिक्कत हुई होगी, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हुआ। अब हम जो एक ये स्टेप बता रहे थे, ये इस एन के बारे में, तो थोड़ा देखिए इसको हम 1 मिनट चर्चा कर देते हैं, 1 मिनट तक। एन का मान हमारा कितना आया है? 68 है, आया है ना। तो अगर हम इस फॉर्मूले को बना रहे थे तो 2 से भाग दे रहे थे, कितने से? 2 से भाग, तो इसी एन का मान कितना हो जा रहा था दोस्तों? 34 हो जा रहा था, ठीक। तो अब हम वास्तव में कहें आप सभी से, तो बड़ा एन बराबर होता है छोटा एन बटा में 2 होता है। यहीं जब हम इस एन का मान इसमें भाग दे देते हैं तो हमारा यहाँ से ये एन हट करके और बड़ा एन बराबर 34 हो जाता है। आ रहा समझ में? तो कहने का दिया है, तो आप इस नियम पर बनाइए या इस नियम पर बनाइए, दोनों से आंसर हो जाएगा। हाँ, आपको जो भागा यहाँ पर दे रहे थे, भाग यहाँ पर जो दे रहे थे 2 से, वो आप भाग इससे बनाने से पहले दे दीजिएगा और यहाँ से आप पुट कर दीजिएगा। तो कोई भी नियम से बनाइए, आपको दिक्कत नहीं है, आंसर कैंसिल भी नहीं करेगा, आपका मन आपका जीवन। तो चलिए मैं आशा करता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से है और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और माध्यक हमारा जो है 127 वर्ग इकाई आया है। क्या आया है? 127 वर्ग इकाई आया है माध्यक। आया समझ में ना? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए हम माध्यक पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पॉइंट नंबर 2 में है माध्य। माध्य कैसे ज्ञात होगा? माध्य ज्ञात करने के लिए हम 2 पॉइंट और यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? तो हम यूज करते हैं, एक सिग्मा एफ आई, दूसरा करते हैं सिग्मा एक्स आई। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इतनी में हम काम चला देते हैं, ठीक ना। तो आप सब अपने फेयर को भी
बदमाश बनाइएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब संचय को काम नहीं है, संचय को माध्यम में संचय को काम नहीं है। अब माध्यम में किसका किसका काम है दोस्तों, एक काम हो जाएगा सिग्मा एक्स आई और दूसरा काम हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। आ रहा है समझ में, सिग्मा एक्स आई तो दूसरा काम है सिग्मा एफ इंटू एक्स आई। और जो इसको हम एफ कह रहे थे माध्यक में, तो माध्य में क्या कहेंगे, अब हम माध्य में दोस्तों कह देंगे इसको सिग्मा एफ आई। आ रहा है समझ में, माध्यक में हम एफ कह रहे थे, लेकिन माध्य जब हम बनाएंगे तो माध्य में हम इसको क्या कहते हैं सिग्मा एफ आई। उसके बाद संचय का काम तो नहीं है, काम इन दोनों का है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों ज्ञात कैसे होता है, सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये गुना है ना, ठीक, ज्ञात कैसे होता है ध्यान दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम सिग्मा एक्स आई को ज्ञात करते हैं, जब हम सिग्मा एक्स आई को ज्ञात करते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिए हम करते क्या है, ये जो वर्ग अंतराल है ना, ये इसी में से हम ज्ञात करते हैं सिग्मा एक्स आई। तो ज्ञात कैसे करते हैं, ये जो दो अंक है इन दोनों अंक को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 2 से भाग देते हैं। तो आइए हम जोड़ते हैं, क्या है 65 और 85। तो दोस्तों 65 और 85 जो हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 + 10 हो गया और 8 से 14 एक 15 हो गया, इतना ही होगा क्या, हाँ कहिए 14 15 इतना ही होगा। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको एकदम करेक्ट समझ में आएगा। अब इतना में से अब क्या करते हैं हम 2 से भाग देते थे, कितने से 2 से, दोनों संख्या को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 75। और जितना अंक आएगा वही हमारा सिग्मा एक्स आई का फर्स्ट स्टेप होगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 75। आ रहा है समझ में, ठीक। जब हम दूसरा ज्ञात करेंगे तो इसको कुछ नहीं, 85 को और 105 को जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए 85 + 105 जोड़े कितना होता है, 5 + 10 हो गया, 8 1 9 हो गया, 1 1 यानी 190 और 2 से भाग दे दीजिए आप, तो भाग दीजिएगा तो 95 यानी 95 हो जाएगा। कितना दोस्तों होगा 95 होगा। आ रहा है समझ में, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 95। तो चलिए हम इसी प्रकार स्टेप को अपने आगे बढ़ाते हैं। 95 हो गया, इसको भी जोड़िए, जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, भाग दे करके यहाँ पे लिखिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 115। कितना हो जाएगा 115, इसमें जोड़ेंगे तो 135। आ रहा है समझ में, हम कैसे कर रहे हैं हम बताएंगे। 135 हो गया, इसमें हो जाएगा हमारा 155। आ रहा है समझ में, ठीक, आना भी चाहिए। और इसमें हमारा हो जाएगा 175 और इसमें हो जाएगा 195। ध्यान दीजिए हम किए क्या हैं, आपको हम स्टार्टिंग में कहे हैं तो इसको जोड़िए 2 से भाग दीजिए, यहाँ लिखिए, जोड़िए 2 से भाग दीजिए यहाँ लिखिए, लेकिन इसमें हम नहीं जोड़े हैं। क्यों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमता होगा कि आखिर हम क्यों नहीं जोड़े, बेस जोड़े हुए लिख दिए। और आप जब जोड़िएगा इतना ही आएगा, देखिए जोड़ के देख लीजिए 105 प्लस में है 125 से ऐड करके, आ रहा है समझ में, और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक ना, 2 से भाग दे दीजिए 115 ही आएगा। आ रहा है समझ में, इतना करें। तो ये हम कैसे किया है इसको हम अंत में बताएंगे, अभी नहीं। तो आप अभी वीडियो को पूरा देख लीजिए, अंत में इसको हम बता देंगे कैसे हम किए हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। आ रहा है समझ में, इसको कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिग्मा एफ आई और यहाँ है सिग्मा एक्स आई, दोनों के बीच में क्या गुना है। तो हम कहें माध्यक में, माध्य जो हम ज्ञात करते हैं माध्य, तो हमें उसमें संचय का काम नहीं होता है, इसको हटा देते हैं दिमाग से, हमें संचय का काम नहीं होता है, ठीक। काम किसका है 1 2 3 4 पढ़ने का काम है माध्य में। तो ध्यान दीजिए ये क्या है सिग्मा एफ आई, ये क्या है सिग्मा एक्स आई, दोनों के बीच में क्या है गुना। तो क्या हम हमें गुना कर सकते हैं, यानी 75 से 4 से गुना करेंगे, 95 से 5 से गुना करेंगे, 115 को 13 से गुना करेंगे, 135 को 20 से गुना करेंगे, 155 को 14 से गुना करेंगे। आ रहा है समझ में, 155 को 14 से गुना करेंगे, 175 को 8 से, 195 को 4 से। तो चलिए हम सब गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐड कर दिए हैं, सॉरी गुना हम कर दिए हैं, 75 से 4 से इसे गुना हम कर दिए हैं, ठीक है ना। गुना किया देखिए इतना है, 300 है, 475 है, 1495 है, 2700 है, 2170 है, 1400 है, ठीक ना। और यहाँ पर 780 है। आ रहा समझ में, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माध्य जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। माध्य बराबर जो होता है दोस्तों सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई होता है। आ रहा समझ में, इतना होता है। तो ध्यान दीजिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और सिग्मा एफ आई, तो क्या सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई ये है, क्या सिग्मा एफ आई ये है, तो जो है उसको हम ऐड करेंगे। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इसको हम ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो सिग्मा एफ आई को तो हम ऐड कर चुके हैं, लेकिन इसको ऐड नहीं किया। तो दोस्तों चलिए हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना आता है। आप सभी ऐड कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कर देंगे, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 9320। कितना आएगा दोस्तों 9320। और यहाँ से हम एन हटा देंगे, एन हटा करके यहाँ क्या कर देंगे सिग्मा एफ आई बराबर 68 है। कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर 68। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। तो चलिए अब यही दोनों मान हम उसमें माध्य में धरते हैं और माध्य में धरने के बाद हम बना देते हैं। अब ध्यान दीजिए अब क्या हो गया यहाँ से। तो चलिए हम आ गए हैं अगले पेज पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे
माध्य। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्य। तो माध्य बराबर होता क्या है, अब हम बताएं आप सभी को, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई, इतना होता है ना, आप सभी को जानकारी है। ठीक, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद अब हम करते क्या है, अब हम करते क्या है, तो माध्य यहाँ पर कर देंगे, माध्य बराबर इसको ऐड किया है तो कितना आया है, इसको ऐड किया है तो दोस्तों आ गया है हमारा 9320 आया है, और इसको ऐड किया है तो 68 है। अब इन दोनों को भाग, ये 68 है, इन दोनों को भाग दे दीजिए तो आपका आंसर हम बता देते आ जाएगा। इसको जब भाग देंगे तब तो 137.05 कितना आएगा, 137.05, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे माध्य, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर 137.05। अरे इसको घेर दीजिए और घेरने के बाद आंसर लिख दीजिए। अरे समझ में, देखिए माध्य में क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है कि सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये दोनों हमें ज्ञात करनी होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा वो नियम समझा देते हैं कि आखिर हम इसको जब हम ज्ञात कर रहे थे तो एक एक कैसे ज्ञात कर दिए हैं, यानी हम जोड़े नहीं हैं इन सभी को, तीसरे स्टेप के बाद इन दोनों को जोड़े नहीं है, फिर भी हम ज्ञात कर दिए हैं बेजोड़े हुए। तो आइए हम वो नियम बता देते हैं। फर्स्ट नियम तो वही है, कहानी कथा वही है। क्या है कहानी कथा हमारा, कि इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 75 आ गया। जब दूसरा स्टेप में आ जाएंगे तो अब जोड़ने के लिए और भाग देने की जरूरत नहीं है, बस अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये जो अंदर ये सभी का है, क्या अंदर एक जैसा है, यानी कहने का क्या है 65 और 85 का अंतर 20 का है। तो क्या 85 और 105 का अंतर भी 20 का है, क्या 105 और 125 का अंतर 20 का है, क्या 125 और 127 का अंतर 20 का है, आप कहिएगा जी हाँ है। तो जब सभी का अंतर 20 का है, अरे समझ में, जब सभी का अंतर 20 का है तो जो अंतर है, जितना अंतर है वही अंतर इसमें ऐड कर देंगे 75 में। 75, अब इसमें देखिएगा अंतर कितने का, 20 का है ना, तो 75 में ऐड कर दीजिए, जितना होगा यहाँ लिख दीजिए 95। ठीक, जब तीसरे स्टेप में आएंगे तो यहाँ इसमें देखिएगा इसमें कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, तो अब 95 में 20 ऐड कर दीजिए 115। जब चौथा में आएंगे तो इसमें चौथा में देखिएगा कि 20 का इसमें भी अंतर है, तो यही अंतर जितना का अंतर होगा इसमें 115 में ऐड कर दीजिए, यहाँ लिखिए। 5 का अंतर है तो 5 ऐड कीजिए, 10 का अंतर तो 10 ऐड कीजिए, 20 का अंतर तो 20 ऐड कीजिए, 50 का अंतर तो 50 ऐड कीजिए। लेकिन ये नियम कब कब आपके चालू कीजिएगा, जब अंतर एक समान होगा, यानी अंतर 20 का है तो शुरू से लेकर अंत तक 20 का अंतर होना चाहिए, अंतर 5 का है तो शुरू से लेकर अंत तक 5 का अंतर होना चाहिए, अंतर 10 का है तो शुरू से लेकर अंत तक अंतर जो है हमारा 10 का ही होना चाहिए। अगर बीच में मान चलिए 2 स्टेप में 10 का अंतर है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो उस समय ये नियम फॉलो नहीं करेगा। उस समय कौन सा नियम आएंगे, यही नियम पर दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, जोड़िए 2 से भाग दीजिए। आ रहा है समझ में। तो चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ तक माधक था, माधक के बाद हमारा जो बहुलक निकालने का ये 2 स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम क्या किया है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान से काम किया है। क्या कि माध्य बराबर EF बराबर होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद अब क्या करेंगे, तो ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद जितना आएगा उतना ही मान उसका रख करके भाग दे दीजिएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पॉइंट नंबर 3 पाते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है, बहुलक। क्या है दोस्तों, बहुलक। अब बहुलक बराबर क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा। अगर नहीं याद है तो दोस्तों फिर आप उसी के पॉइंट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पढ़िए, आपको खुद दिमाग में पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं, जब से ये याद नहीं होगा तो एग्जाम में आप एक दूसरे का चेहरा देखते हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो चेहरा देखने से फायदा नहीं है, आपको मेहनत करना होगा। तो मेहनत के लिए हम प्रयास करेंगे, आपको उस नियम के ऊपर फॉलो करना होगा हम क्या कह रहे हैं। तो बहुत बड़ा क्या होता है, L + F4 - F0 डिवाइडिंग बाई 2F1। ध्यान दीजिए 2F1 के बीच में गुणना है, इतना होता है ना। इसके बाद -F0 - F2 होता है, और उसके बाद हो जाता है यहाँ पे × H, यहाँ तक होता है। आ रहा समझ में ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक हम बैक आ जाते हैं। बैक आकर के हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक है वर्ग अंतराल, तो दूसरा है बराबरता। तो हम क्या करें, जब माध्य ज्ञात करेंगे तो इसको हम F से करते हैं डिनोट, माध्य ज्ञात करेंगे तो सिग्मा FI से, और जब बहुलक ज्ञात करेंगे उसको भी F से करते हैं डिनोट, यानी माध्यक और बहुलक दोनों को हम F से करते हैं डिनोट। कब करते हैं, जब हम बराबरता में आ जाते हैं तब। ठीक है ना। आइए आगे आते हैं। अब आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, कि बहुलक ज्ञात करेंगे तो इसमें भी 5 पॉइंट होती है। कौन कौन से पॉइंट दोस्तों, 5 पॉइंट होती है, कौन कौन से, ध्यान दीजिए। यहाँ पे N होता है, H होता है, और F1 होता है, F0 होता है, और F2 होता है। ये 5 पॉइंट होती है। तो सबसे पहले हम F1 ज्ञात करते हैं, तब F2, तब F0, तब H और तब N ज्ञात करते हैं। तो आइए F1 ज्ञात करते हैं। F1 कौन है, जब तक से F1 नहीं आएगा तब तक से ये कोई भी मान नहीं आएगा। F1 को ज्ञात करने के बाद ही हम किसी को ज्ञात कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। ठीक, तो ध्यान दीजिए F1 का हम ज्ञात करेंगे बराबरता से। हाँ, बहुलक जो हम ज्ञात करते हैं ना, जब हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो इसमें एक फायदा है। फायदा क्या है दोस्तों, कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिए किताब के अंदर इतना क्वेश्चन दिया है और इसी के अंदर
हम ये पाँचों पॉइंट ज्ञात करेंगे, इसी के अंतर ये हम पाँचों पॉइंट ज्ञात करेंगे, दूसरे हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन जब हम माध्य ज्ञात किया है तो एक संचय का काम पड़ गया है माध्य का। जब हम माध्य ज्ञात किया है माध्य, तो उस वक्त एक सिग्मा एफ आई तो एक सिग्मा एक्स है तो एक सिग्मा एफ इंटू एक्स आई, दो का काम पड़ गया है। लेकिन बहुलक में किसी का काम नहीं है, बस जितना क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के अंदर हम बनाएंगे। तो चलिए हम टाइम पास नहीं करेंगे और हम हम F1 पाते हैं। तो F1 कहाँ से ज्ञात होगा? बराबरता से। इसमें F1 कौन है? जो सबसे मैक्सिमम अंक है। मैक्सिमम का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम का अर्थ होता है दोस्तों सबसे बड़ा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा अंक है? तो क्या 20 है? क्या हमें 20 दिखाई दे रही है? इसे भी कोई बड़ा है नहीं। तो चलिए आप ही कहिएगा यही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? F1। क्या कह देंगे दोस्तों? F1। 20 को हम क्या कह देंगे? F1। जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको F1 कहेंगे। ठीक, अब यहाँ के बाद तो F1 हमारा कितना आ गया? 20। यहाँ पर 20 पुट कर दीजिए, आया समझ में? ठीक, इसके बाद है अब बाकी है F2 और F0, दो को ज्ञात करते हैं। तो ऊपर के अंक को क्या क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे हम? F1 के ऊपर के अंक को कहेंगे F0 कहते हैं, और F1 के नीचे के अंक को कहेंगे F2। ये ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि जब हम F1 ज्ञात करते हैं तो बराबरता में जो सबसे मैक्सिमम अंक होता है, जो सबसे बड़ा अंक होता है, उसको हम F1 कहते हैं। F1 के ऊपर का अंक कैसा है? बड़ा है, छोटा है, चर है, अचर है, क्या है, कुछ भी हो, उसको हम F0 कहते हैं। F1 के नीचे का अंक बड़ा है, छोटा है, चर है, अचर है, क्या है, क्या नहीं है, जो भी चीज़ हो उसको हम F2 कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक कर देंगे। तो F0 के सामने का क्या है? 13 है, F2 के सामने का 14 है। तो क्या यहाँ पर हम F0 के सामने 13 और यहाँ पर 14 कर सकते हैं? ध्यान दीजिए। ठीक, अब दो पॉइंट है H और N, ये कैसे ज्ञात होगा? अब ये भी ज्ञात F1 से होगा। देखिए पूरा काम हमें F1 से कर, हम तब ना कहेंगे हमें F1 चाहिए, शुरुआत में कहना आगे हम F1 चाहिए, तब चारों पॉइंट ज्ञात होगी। F1 नहीं आएगा तो कुछ पॉइंट ज्ञात नहीं होगी। F1 की सहायता से ही F2 आया है, F0 आया है, और F1 के सहायता से ही H और N आएगा। आ रहा है समझ में? तो ध्यान दीजिए F1 के जस्ट दाहिने ओर आ जाएंगे, दाहिने ओर आने के बाद आ जाएंगे वर्ग अंतराल में, इसमें आएंगे तो इसके सामने जो हम अंक देखेंगे वो दोनों अंक को हम यहाँ पर देखते हैं, लिख करके समझाते हैं। कौन कौन सा अंक है? दो अंक, एक है 125 तो दूसरा है 145। ध्यान दीजिए इन दोनों के जो अंतर होगा, अंतर का अर्थ है घटाव, यानी बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाते हैं, जितना आता है उसको हम अंतर कहते हैं। तो कितना होगा? 20, और जो अंतर होगा ना वही हमारा एच का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? एच। अब बच गया ये, और ये भी इसमें से आएगा। ये कहाँ कैसे आएगा कि इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम का अर्थ होता है, मिनिमम का अर्थ क्या होता है? तो जो सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा कौन सा है? 125 है ना? तो सबसे छोटा अंक 125, तो हमारा वही हमारा एन का मान हो जाएगा। तो चलिए हमारा पांचों पॉइंट आ गए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि F1, F2, F0, H और N कैसे आया है। ठीक, ओके, एक बार में समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके मत देखिए, और इसको एक बार नहीं समझ में तो दूसरी बार जरूर देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए यह क्या है। अभी जो पांचों पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5, इसी पांचों पॉइंट में से हम इसमें पुट करके बनाएंगे। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। हम कुछ भी अब कहीं नहीं जाएंगे, अब इसी पांच पॉइंट में से हम कार्य करेंगे। यहाँ बहुलक हो गया, एन का मान कितना दिया? यहाँ पर ध्यान दीजिए 125 दिया है क्या? 125, तो यहाँ पे 125 हम कर देते हैं, कर दिया ना? प्लस है ना? अब आगे क्या? F1 है, F1 माइनस F0। F1 का मान कितना है? 20, F0 कितना है? 13। 20 माइनस 13 कर दीजिए, आइए समझ में? नीचे क्या है? 2F1 के बीच में गुना है। अब अभी बताए ना स्टार्टिंग में, तो 2F1 के बीच में क्या है? गुना है। तो हम कर देंगे ऐसे 2 इंटू F1 का मान 20 है तो 2 इंटू 20 हो जाएगा। आगे क्या है? माइनस है, उसके बाद F0 है, फिर माइनस, फिर F2। तो F0 का मान 13 दिया है, 13 माइनस F2 का मान 14 दिया है, 14, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन बंद कर दीजिए। इंटू में एच, तो एच का मान कितना दिया है? 20 दिया है ना? 20। यहाँ तक ऊपर के बाद इसको हटा देते हैं, पेज को हम हटा दिए। अब हम बनाएंगे, क्योंकि पाँचों पॉइंट तो हम पुट कर दिए, अब पेज का काम में नहीं है हमें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 125 प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक ना? अब ध्यान दीजिए 20 में से 13 घटेगा, कितना होगा? जोड़ के बताइए, घटा के बताइए। 7। 20 गुना कितना होगा? 40। 13 और -13 और -14 जुटेगा घटेगा? जुटेगा। क्यों जुटेगा? इसको हम वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पर आपको देखिएगा क्यों होता है। क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? जोड़। तो जहाँ माइनस माइनस 2 का अंक होगा तो उन दोनों के बीच में गुना होता है, तो माइनस माइनस गुना करता है वो जुड़ता है अंक। ठीक, तो जुटेगा तो क्या होगा? 27। और बारी आ जाती है यहाँ पर माइनस होगा, प्लस होगा, चिन्ह किसका होगा? तो हम ये भी बता चुके हैं कि जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह होता है। तो बड़ा क्या है? 14, 14 का चिन्ह क्या है? माइनस। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस। अरे समझ में, अगर 14 होता प्लस में तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, लेकिन क्या है? माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। इंटू क्या जाएगा? 20। आगे समझ में? अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कर देंगे 125। ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं। अब इसको गुणा कीजिए 7 और 120 तो हो जाएगा 140। इसको घटा दीजिए, कितना होगा? 13। 10 में से 7 घटेगा 3 होगा, 3 में से 1 घटेगा 2 घटेगा 1 बचेगा, कितना हो गया? अब ध्यान दीजिए आगे आइए, अब बहुलक बराबर हो गया हमारा 125 प्लस हो गया 140/13। अब ध्यान दीजिए इस स्टेप से जब आगे आएंगे तो दो नियम है हमारे। कौन नियम है? दो। कौन कौन सा दो नियम है? एक नियम है कि यहाँ से 125 के नीचे 1 कर दीजिए और बटा पक्का जोड़ कर दीजिए। दूसरा नियम क्या है कि इन दोनों को भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद जो अंक आएगा उसको इसमें ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो चलिए हम भाग विधि को बना देते हैं। तो 140 है दोस्तों, 140 भागे 13 करते हैं तो कितना आता है 10.76। कितना आएगा दोस्तों 10.76, इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक के बराबर 125 प्लस इसको जो हम भाग दिया है तो कितना आया है 10.76, यानी इतना का स्थान पर इतना अब पुट करेंगे ना हम, तो यहाँ पर लिख देंगे 10.76। ये नहीं है, ये नहीं है, ये पॉइंट है 10.76। कितना करने के बाद अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा हमारा बहुलक बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 135 है, 135.76 कितना हो जाएगा यहाँ से 135.76। आ रहा है समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुलक कितना गया 135.76। अब यहाँ पर देख सकते हैं अंत में अतः क्या लिखेंगे, अतः माध्यक बराबर जितना आया उतना आप आंसर लिखेगा। उसके बाद में यहाँ लिखिएगा माध्य, आ रहा है समझ में, माध्य बराबर जितना आंसर आएगा वहाँ लिखिएगा और अंत में लिख दीजिएगा बहुलक, बहुलक बराबर जितना आंसर है। तो बहुलक कितना आया है हमारा, आ गया है ये 135.76। इतना आने के बाद यहाँ पर लिख देंगे आंसर। माध्य हमारा देखिए कितना आया है 137.05, 137.05 यह हो गया हमारा आंसर। और माध्यक कितना है, माध्यक तो हम देख लेते हैं एक बार। माध्यक 137 आया है, कितना आया है दोस्तों, माध्यक आ गया है 137 आया है, ये हो गया आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट माध्यक और बहुलक, ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। थोड़ा 2 को समझ लेते हैं, 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, 2 में देखिए, हाँ 14.3 है ना, इसमें 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम एक बार नहीं बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिएगा। तो ये सब के आधार पर 2, 3 और 4 के आधार पर कितना क्वेश्चन आया है, बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा। और ये क्यों है भी हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। कितना है दोस्तों 28.5 हो तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, फटाफट ज्ञात कर देते हैं, कुछ भी नहीं दिक्कत एक भी नहीं होगा। तो चलिए हम इस पर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को उल्टा ध्यान दीजिए। इसमें क्या क्या दिया है, वर्ग अंतराल और बराबरता दिया है ना, हम इसी के ऊपर बनाएंगे, कोई चीज नहीं करेंगे। तो चलिए हम फटाफट बेटाइम बर्बाद किए हुए आपका हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ 1-2 बार वीडियो कट करके देख लीजिएगा, नहीं करते बैक करके देख लीजिएगा, कट मत कीजिएगा, कर कीजिएगा तो और नहीं समझ में आएगा। तो एक बार में समझ में आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ। वर्ग अंतराल आ रहा समझ में, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया और ये हमारा हो जाएगा बराबरता और एक हो जाएगा संचय। क्योंकि देखिए माध्यक ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करते हैं उसमें संचय भी आ जाते हैं। क्या दिया दोस्तों, संचय। तो ये हो जाएगा बराबरता, एक आ जाएगा संचय। चलिए यहाँ तक हुआ, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। संचय बराबरता, चलिए यहाँ कम कर देते हैं। तो हम कहे हैं आपको अभी कि जो बराबरता है, जो हम माध्यक ज्ञात करते हैं, तो माध्यक में इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। किसे कहते हैं, एफ से। माध्यक में बराबरता को एफ से करते हैं डिनोट, संचय में संचय को हम सी एफ से करते हैं डिनोट। किसे कहते हैं, सी एफ से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन फटाफट लिख देते हैं। वर्ग अंतराल क्या क्या है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। यहीं तक है ना, चलिए यहीं तक है, क्वेश्चन आगे ज़्यादा नहीं है, चलिए यहीं तक है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए माध्यक, क्या चाहिए, नहीं माध्यक दे दिया है 28.5 है, हमें चाहिए यक्स तथा वाई का मान चाहिए। किसका चाहिए दोस्तों, यक्स तथा वाई का मान चाहिए। और हमें माध्यक दे दिया है, तो माध्यक के साथ साथ बराबरता भी दिया है। क्या क्या दिया है, 5 यक्स, 20, 15 वाई और 5। और इन सभी का योग जो दे दिया है वह भी कुछ दे दिया है। योग ध्यान दीजिए, क्या दिया है, योग हमारा 60 दे दिया है। यानी एन का मान कितना हो गया है, 60। कैपिटल एन होता है ना जी। यहाँ देखिए स्मॉल एन का मान कितना दे दिया है, 60। यानी इन सभी का योग कितना दे दिया है, 60 दे दिया है। कब होगा 60 है, जब यक्स वाई का मान आ जाएगा ना, तब ये 60 होगा। अभी 60 नहीं होगा, अभी 60 से ये कम हो गई है। इसका योग 60 से कम होगा, 60 के बराबर कब हो जाएगा, जब इन दोनों का मान हम इसमें पुट कर देंगे बनाने के बाद, तब यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या कोड देखेंगे। तो चलिए हमें इसका योग 60 के बराबर होना चाहिए। कब होगा, जब यक्स का मान आ जाएगा तब होगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, संचय बराबरता ज्ञात कैसे होगा। तो नियम वही है, फर्स्ट स्टेप इक्वल होता है, बराबर होती है। जो अंक यहाँ पर होगा वही अंक यहाँ पर भी हो जाएगा फर्स्ट अंक। दूसरी में क्या हो जाएगा, 5 प्लस यक्स कहने का क्या है, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जब हम 5 को और यक्स को जब हम एडिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस यक्स। ऐसे होगा ना, जोड़ेंगे तो
यहाँ पे एक्स होगा दोस्तों। तो 5 प्लस एक्स इतना ही होगा ना, यहाँ पर हम लिख दिया है। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 हो गया। और देखिए ये दोनों संख्या है तो संख्या से जोड़ दीजिए 25। और ये चर है, इसमें चर नहीं है ना, तो चर इसमें नहीं है तो इसको एक्स कर दीजिए। ऐसे समझ में आ गया। ये दोनों संख्या है, कहने का क्या है, एक संख्या है हमारे पास, आइए रफ करते हैं। एक हमारे पास संख्या है 25 प्लस एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और एक संख्या है 15। अगर दोनों को कोई हम जोड़ने के कह दें तो हम क्या कहेंगे, 25 15 को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 2 1 3 1 4 40। और ये एक्स, इसमें एक्स नहीं है तो हम एक्स का ऐसे एक्स कर देते हैं, यानी कह देंगे 40 प्लस एक्स होगा हमारे इसमें। कितना होगा दोस्तों, 40 प्लस एक्स। कैसे आ रहा है समझ में आ गया ना। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये संख्या इसमें संख्या नहीं है तो नहीं है तो हम जितना होगा उतना ही हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या 0 है और 40 में 0 ऐड करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक, ये और ये दोनों चर है, लेकिन चर एक जैसा नहीं है, ये एक्स है तो ये वाई है। क्या हम, ध्यान दीजिए, क्या हम एक्स और वाई को हम जोड़ सकते हैं, कभी नहीं जोड़ेंगे। हाँ, एक्स और एक्स को जोड़ करके 2x कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई कभी जुटेगा नहीं, क्योंकि ये दूसरा चर है, ये दूसरी चर है, जुटेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इतना हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, ये दोनों संख्या है तो जुटेगा तो 45 हो जाएगा, ठीक ना। और आगे जब आएंगे तो प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर नहीं है, नहीं तो ऐसे एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक, तो हमारा सबसे बराबरता आ गई है। इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखते आएंगे, ध्यान दीजिएगा। माध्यक बराबर हो जाता है n प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडिंग बाई एफ इंटू एच, इतना होता है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ तक बता चुके हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक का फॉर्मूला इतना होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों इसमें 5 पॉइंट आती है। कौन कौन से पॉइंट आती है, यहाँ पर हम लिखते हैं एन आता है, उसके बाद में सी एफ आती है, एच आता है, और एफ आता है, और एन आता है। ये 5 पॉइंट है। हम 5 पॉइंट के बारे में समझाते हैं कैसे आता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में माध्यक 28.5 दिया है। जब क्वेश्चन में माध्यक 28.5 देगा तो हमारा पूरा नियम चेंज हो जाएगा। क्या, किसका नियम, कि सी एफ एफ एच एन सब ज्ञात करने का जो नियम है, पूरा नियम चेंज हो जाएगा। तो माध्यक 28.5 दिया है। अब हम क्या करेंगे, वर्ड अंतराल इसमें देखेंगे कि 28.5 किनके बीच में आ रही है। तो क्या 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा जी। आप कहेंगे तो हाँ, 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। तो ध्यान दीजिए, 20 और 30, 20 यहाँ पर समझाते हैं, 20 और 30 ये दो ऐसा अंक है जो इन दोनों बीच में जो अंतर होता है ना, अंतर का अर्थ में घटाओ, जो अंतर होगा वो हमारा एच का मान हो जाती है। तो अंतर कितने का है, 10। तो एच का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। यानी यहाँ पर हम 10 कर देंगे, आ रहा है समझ में। और इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसको हम एन कहते हैं, यानी एन का मान हमारा 20 हो जाएगा। आगे समझ में, अंतर एच छोटा अंक 20 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ से हम गए हैं, अब इसी के दाहिने ओर जब हमारा माध्यक नहीं देता था तो इधर से इधर आते थे ना, बाएं से दाएं आते थे। तो इसमें अब दाएं से बाएं जाना है, और नियम वही है, सोच थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होंगे हम। आ रहा है समझ में। ठीक, अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो 20 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हमारा एफ का मान हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि ये बराबर एफ है तो 20 का मान हमारा एफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कर देंगे एफ बराबर 20। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों अब क्या करते हैं कि इसे जस्ट सामने आएंगे और एक स्टेप ऊपर करना कर दिया है कि एन का मान यहाँ पर 60 है ना। तो हम 60 से जो एन का मान होता था उसे और 2 से भाग देते थे, तो क्या आता था हमारा यहाँ पे 30। और इस अंक से थोड़ा सा मैक्सिमम अंक ऊपर जाते थे ना, तो जो अंक यहाँ पर मर्ज करेगा उससे एक कदम ऊपर जाएंगे, यानी मैक्सिमम अंक यह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उससे मिनिमम देखेंगे, उससे कम 25 है ना। और इसके ऊपर अंक हम सी एफ कहेंगे, क्या कहेंगे, सी एफ। ऊपर वाले अंक को हम दोस्तों क्या कहेंगे, सी एफ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हमारा सी एफ कितना हो गया, 5 प्लस एक्स। यहाँ तक समझ में आया आपको, क्लियर। ठीक, आगे क्या दिया है, एन तो यहीं सब ज्ञात कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एन हमारा हो जाएगा 60। आगे समझ में। तो दोस्तों यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 5 पॉइंट आ गए। अब हमें कुछ नहीं करनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इसको ऐड करते थे ना, इसको ऐड कीजिए, कितना होगा। तो ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए ऐड करके, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी इसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है ना। तो कहने करती है इसे पर हम इसको पर ध्यान मत दीजिए कि हम समझाए हैं हम, इसे पर हम एक बात कहे हैं क्या, कि एन यानी एफ का योग और सी एफ का अंतिम पद है आपस में क्या होता है, बराबर। कहने का अर्थ है दोस्तों कि एन बराबर सी एफ होता है, एन बराबर सी एफ होता है, एफ का योग और सी एफ का अंतिम पद आपस में बराबर होता है। तो क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एन बराबर जब सी एफ होता है, क्योंकि दोनों का योग आपस में बराबर होता है, तो एन का मान हमारा 60 दिया है और सी एफ का अंतिम पद है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आया है ना। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों संख्या है, ये चर है, तो संख्या देने कर देंगे तो घटेगा तो 15 हो जाएगा,
बराबर हो गया ए एक्स प्लस वाई, या इसको ऐसे कर दीजिए ए एक्स प्लस वाई बराबर 15। इतना करने के बाद हमारे इक्वेशन 1 यहाँ पर मान दीजिए, यहाँ तक होता है, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है मान रखे और कटा उटा है, तो इतना हमारा आ गया इक्वेशन 1। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करनी है, अब केवल इस फॉर्मूले में इस मान को पुट कीजिए, पुट करने के बाद वहाँ से एक्स का मान आएगा, उसी एक्स का मान इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, और वहाँ से हमारा वाई का मान आ जाएगा। आइए बनाते हैं, ये तो ठीक है, यहाँ तक आगे ध्यान दीजिए। माध्यक, माध्यक क्या कहता है दोस्तों, माध्यक एन, एन कितना दिया है, 20 दिया है ना, 20 प्लस एन बाई 2, एन यहाँ 30 कर सकते हैं क्या, 60 को 30, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, माइनस सी एफ, सी एफ कितना दिया है 5 प्लस एक्स। तो ध्यान दीजिए किसी अंक से पहले माइनस होता है तो उसको हम कोष्ठ में बंद करते हैं, तो ऐसे करते हैं 5 माइनस एक्स, कोष्ठ में बंद कर दीजिए, और इसको बड़ा कोष्ठ, बड़ा में क्या है एफ, एफ का मान कितना है 20 हो गया, और इंटू में हमारा एच है, एच का मान कितना है 10 है, एच का मान कितना है दोस्तों 10, यहाँ से ध्यान दीजिए, एच का मान 10, यहाँ से हम बनाते हैं तो 20 हो जाएगा प्लस, ये ध्यान दीजिए माइनस है और इतना अंक से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, -5 प्लस सॉरी ये 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, और एक्स इतना हो करने के बाद बटा में 20 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। आपका माध्यक कुछ दिया है, माध्यक हमारा दे दिया है 28.5, माध्यक कितना दिया 28.5 है, तो माध्यक में से इतना घटा देंगे, करने का दिया है कि 28.5 में से अगर हम 20 घटाते हैं, अरे समझ लो 20 को माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाते हैं तो 25 बचेगा, 30 में से 5 घटेगा 25, अब माइनस एक्स बचेगा, बटा में 20 बचेगा ना, और इंटू में हो जाएगा 10, क्योंकि एच हमारे यहाँ पर 10 है, इंटू में 10 हो गया, ये घटेगा तो 8.5, ये घटेगा तो 8.5 हो गया, ये माइनस है, बराबर हो गया हमारा 25 माइनस एक्स, इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए, बटा में 20 इंटू 10 कर दीजिए, आ रहा समझ में। तो इसको कटा दीजिए, 10 गुना 20 में कट जाएगा, यानी यहाँ 2 बच गया, और यहाँ देखिए यहाँ बराबर होती है, क्या होता है क्वेश्चन मल्टीप्लाई होता है, तो 8.5 इंटू 2 बराबर हो गया हमारा 25 माइनस एक्स, यहाँ एक बच गया ना, अब एक्स कितना से गुना करेंगे तो इतना ही अंक होगा, ठीक। तो 8.5 से और 2 से अगर हम गुना करते हैं करके देखिए 5 10 17 नहीं 17.0 होती है, ठीक, बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, इतना हो गया, ये का चिन्ह देते जाएगा, ये बहुत जरूरी यहाँ पर नंबर करती है, तो 17 बराबर 25 माइनस एक्स, इतना होगा ना। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पे 17 बराबर 25 माइनस एक्स, इतना ही था ना। अगर हमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ये दोनों एक जात है, ये दोनों संख्या है, तो इन दोनों को एक तरफ कर देंगे, तो 17 माइनस 25 बराबर माइनस एक्स, तो घटेगा तो -8 बराबर माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 8। आई होप आपको यहाँ तक एक्स का मान समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए दूसरा चीज क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है ना, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब लिखेंगे हम यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने, आ रहा समझ में ना। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा है दोस्तों एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो समीकरण 1 हो गया, 1 में एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान कितना दिया 8, इसकी जगह 8 धर देंगे, वाई बराबर 15, कितना हो गया, ये दोनों संख्या है तो ये दोनों एक तरफ हो जाएगा, तो वाई बराबर हो गया 7, यानी 15 में से 8 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्स वाई का मान क्या कीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः एक्स तथा वाई का मान कितना आया है 8 तथा 7 आया है, आया समझ में, यहाँ पर है अंत में लिख दीजिए आया है, और यहाँ पर आंसर कर दीजिए, बड़ा आंसर हो गया। ध्यान दीजिए एक्स और वाई का मान 8 और 7 आया है, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। देखिए कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से करते करते ध्यान दीजिए यहाँ तक आया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ से लेकर के आया है यहाँ तक, ठीक ना, ये समीकरण 1 है, यहाँ तक आ गया है, इसके बाद इधर आया है, फेयर कॉपी जरूर बना लीजिएगा दोस्तों, फेयर कॉपी, यहाँ तक ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब आइए यहाँ तक तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, 3 में देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिए 3 क्वेश्चन नंबर, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्यक आयु प्रकटित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। मान चलिए कोई धारको है जिसको मान चलिए किसी को लोन दिया जाता है, किसी को पैसा दिया जाता है, जो भी चीज़ दिया जाता है, तो उसका एक नियम बना दिया गया है। नियम क्या है कि उसी को दिया जाएगा जिसका एज जो है 18 से अधिक होना चाहिए,
जिसका एज 18 से अधिक होना चाहिए लेकिन 60 से कम होना चाहिए। आगे समझ, 18 से ज़्यादा 60 से कम होना चाहिए या 60 के बराबर होना चाहिए, उसी को दिया जाएगा। तो उसी का यहाँ पे एक चीज़, एक ग्राफ बना दिया गया है, एक टेबल बना दिया गया है, एक सूची बना दिया गया है, जो भी चीज़ कहिए आप ये। और इसी का क्या ज्ञात करना है, माध्यक, माध्यक आयु प्रतिनिधित्व कीजिए, यानी माध्यक ज्ञात करना है इसका। देखिए तो माध्यक कैसे ज्ञात होगा। चलिए हम क्वेश्चन को उतार देते हैं, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है आयु दिया है वर्षों में, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, ऐसे कम दिया है ना। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, किस रूप में, इस रूप में। देखिए कैसे लिखते हैं, आगे सबसे बड़ा अंतर देखिए, अंतर कितने का है, 20, 25, 30, 35, यानी अंतर जो है 5 का है ना दोस्तों। तो देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन देते हैं, आगे हम वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं, क्या क्या करते हैं, वर्ग अंतराल, जो यहाँ पर हम लिख चुके हैं वर्ग अंतराल। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, आइए यहाँ पर हम समझा देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए दिया है 20 से कम दिया है ना। तो जब 20 से कम दिया है तो क्या यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, कहने का क्या है दोस्तों, 20 से कम जो भी अंक होगा 20 से कम होना चाहिए, यानी 15 से 20 कर सकते हैं, 20 से 25 कर सकते हैं, 25 से 30 कर सकते हैं, 30 से 35। ध्यान दीजिए हम 4 स्टेप किए हैं, 35 से यहाँ पे नहीं दिखा दिएगा, सॉरी, 35 से यहाँ पे 1 2 3 हम 4 स्टेप बता रहे हैं। ध्यान दीजिए फर्स्ट में है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। ध्यान दीजिए 20 से कम कोई भी अंक, कितना भी अंक देखेंगे फर्स्ट स्टेप में तो वो डबेल्टी से नेक्स्ट देन डबेल्टी होना चाहिए, यानी 20 से कम होना चाहिए। कहने का क्या है कि 15 से 20 इन दोनों के बीच में जो अंक आएगा तो 20 से कम आएगा, 25 से कम इन दोनों के बीच में जो अंक आएगा 25 से कम आएगा, 30 से कम 25 से 30 क्या है तो इन दोनों के जो बीच में अंक आएगा 30 से कम आएगा, 35 से कम इन दोनों के बीच में जो अंक आएगा 35 से कम आएगा। कहने का क्या है कि हम इस वर्ग अंतराल को इसलिए बना दिए हैं ताकि हमें बनाने में यहाँ सब एन का और एच का मान आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए ये बनाया जाता है, एग्जाम को ऐसा देता है तो आप इसको इस रूप में ध्यान दीजिएगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अब आप पूछेगा कि 15 से 20 क्यों 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 किया है, क्या हम 10 से 20 नहीं कर सकते थे, हम कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अंतर हम देखे हैं 20, 25, 30, 5 का अंतर है। जब 5 का अंतर होगा तो हम 20 से 5 से कम आएंगे, अगर यहीं पर 10 का अंतर होता तो यहाँ पर 10 से 20 कर देते हैं, लेकिन अंतर 5 का है तो 20 में से 5 घटाएंगे तभी 5 का अंतर कर सब में। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं, इसी प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। जितना अंतर होगा उतना ही अंक इसमें से हम घटाएंगे। ठीक, ओके, आइए यहाँ पे। तो फर्स्ट में है 20 से कम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों 15 से 20। दूसरी में है 25 से कम, तो 20 से 25 हो जाएगा, जितना अंक आएगा 25 से कम आना चाहिए, 25 ध्यान में रखिएगा। तीसरी में है 30 से कम, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, आ रहा समझ में, 35 से 40, 40 से 45, ठीक, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, चलिए 9 का है तो 55 से 60 तक हमारा हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर अब क्या हम करेंगे, वो सब जो एज था, एज के द्वारा, एज के सहायता से हम वर्ग अंतराल ज्ञात कर दिया है। एज के सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं, आगे दिया है पॉलिसी, आगे क्या दिया है, यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पे है पॉलिसी धारकों की संख्या। तो हम कहें शुरुआत में तो हम आप सभी को वीवीआई क्वेश्चन भी बताते जाएंगे जो एग्जाम के लेवल के होगा। तो यहाँ पे दिया है पॉलिसी धारकों की संख्या। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या है, ये बराबरता है या संचय है, आप बताइए। ये जो है अंक, ये बराबरता है या संचय है, तो आप कहेगा तो अमन भैया यही तो है, क्योंकि शुरू से तो हम लोग यही बनाते आए हैं। जी नहीं, हम क्या कहेंगे, ये जो संख्या है ये संचय बराबरता है। क्यों है, हम एक बात और बता देते हैं। ऐसे जब अंक आ जाए, ऐसा अगर जब आ जाए तो देखेगा संख्या क्या में दिया है, बढ़ते क्रम में दिया है। जब संख्या बढ़ते क्रम में दिया है तो हमारा संचय बराबरता हो जाती है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, दिया है इसमें भी संख्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें जो संख्या अप डाउन करके दिया है 4 4 5 13 20 14, तो अप डाउन क्या है, ये ना बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में है। तो जब ये बढ़ते क्रम में नहीं है तो ये हो जाएगा बराबरता, और जो संख्या बढ़ते क्रम में होगा वो हो जाएगा संचय बराबरता। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ तक जब दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, संचय बराबरता है, और इसी से हम बराबरता ज्ञात करेंगे। चलिए तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 2 6 74, अरे समझ में ना, 74 के बाद में 45 है, 78 है, 89 है, 92 है, 98 100 है। देखिए दोस्तों यहाँ तो हम कर दिया है, क्या किया है यहाँ पर ध्यान दीजिए,
कि 15 से 20 ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, बड़म्बारता ज्ञात करेंगे संचय से। तो जब हम संचय से बड़म्बारता ज्ञात करेंगे उसमें अब कैसे ज्ञात होगा, फर्स्ट स्टेप कॉफिशिएंट नहीं होता है, वो हम बता चुके हैं ना, ये 2 का 2 हो जाएगा, जो अंक रहेगा वही। आई आपको समझ में आ गया होगा कि जो अंक रहेगा वही अंक यहाँ पर हम उतार देंगे। अब आगे का स्टेप क्या करते हैं, तो 1 में से 2 को घटाते हैं, 2 में से 3 को घटाएंगे, ऐसे घटाते जाएंगे। जिसमें इसमें से इसको घटाएंगे 4 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 24 होगा, सॉरी 18 होगा। कहने का अर्थ यह है, आप फिर एनसीईआरटी का ही, आप एनसीईआरटी का ही चैप्टर नंबर 5 एपी आप बना चुके होंगे। एपी बनाए हैं ना। एपी में जब हम डी का मान ज्ञात करते हैं तो डी का मान कैसे ज्ञात होता है, A2 में से A1 को घटाते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, डी का मान A2 में से A1 को घटाते हैं, इसको D1 कहते हैं। D2 का मान हो जाएगा A3 में से A2 को घटाते हैं। आ रहा समझ में। D3 का मान हो जाएगा A4 में से A3 को घटाते हैं, नहीं बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना। तो बस यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, यही नियम यहाँ पर फॉलो करेगा, इसलिए हम समझा रहे हैं। तो क्यों समझा रहे हैं, तो जैसे मैं सपोर्ट मान लिया, ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, ऐसे ऐसे सभी से कर दीजिएगा। करते हम क्या A5, ये करो समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है पेपर में, A8 और A9, ये है ना A9। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक। तो डी का मान कैसे घटाते थे, A2 में से A1, तो डी का जगह यहाँ पर F है, डी का जगह यहाँ पर क्या है F, तो F1 का मान हो जाएगा A2 माइनस A1। आ रहा समझ में। जब हम F2 ज्ञात करेंगे, F1 F2 F3, जब हम F2 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2, यहाँ तक होगा। ऐसे ज्ञात होगा। बस एग्जैक्ट इसी के ऊपर इसी को ज्ञात कर दीजिए, डी का जगह F कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम अगर हमें F1 ज्ञात करना हो, F1 को ज्ञात कैसे करेंगे कि A2 में से A1 घटाएंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 6, A1 कितना दिया है 4, घटेगा था F1 का मान हो जाएगा 2, सॉरी 4 में 2 हो जाएगा, कितना होगा, ध्यान दीजिए मिस्टेक हो गया। F1 को हमें प्राप्त करना हो, F1 F2 F3 F4 F5 F6 ऐसा है ना। जब हम F1 ज्ञात करना हो तो A2 में से A1 घटाएंगे, जब हम A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 का मान 6 दिया है, A1 का मान 2 दिया है, घटेगा था 4, यानी F1 कितना आ गया 4 आ गया। जब हम F2 घटाएंगे तो F2 में से A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 में से A2 को, यानी 24 में से 6 को घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। नहीं दिखाई दिया, 24 में से 6 को घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। इतना ही हमें क्या करनी है, अदर कुछ नहीं। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो 24 में से 6 घटेगा 18 बचेगा। अब F4 में से A3 घटाइए, बड़े में से छोटे को घटाते हैं हरदम। तो 45 में से 24 घटेगा तो 5 में से 4 घटेगा 1, और ये 2 21 बचेगा। इसमें से ये घटेगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर भी 3 बचेगा। 8 में से 5 घटेगा 3, ये 3 बचेगा। इसमें से ये घटेगा तो 1 11 बचेगा। इसमें से ये घटेगा तो घटा के देखिए 3 हो जाएगा, ये इधर 3 बचेगा। इसमें से 98 में से 92 घटेगा तो 6, और ये तो 2 होगा। 100 में से 98 घटेगा तो 2 होगा। अब ध्यान दीजिए, तो आपको एफ का मान कैसे ज्ञात करनी है ये जानकारी हो गया होगा। बहुत सिंपल नियम, A2 A3 A4 F4 मान के अनुसार डी जैसे ज्ञात करते थे, डी A2 माइनस A1 ज्ञात होता था, उसी प्रकार एफ भी ज्ञात होगा A2 माइनस A1। और दूसरा नियम कुछ भी नहीं, नियम वही है कि बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए और इसमें पुट करते जाइए। यहाँ हो गया। और ध्यान दीजिए, इसको क्या हम ऐड करते थे, एफ के मान को हम ऐड करते थे क्या, एफ के मान को कहेगा हाँ ऐड करते थे। तो ऐड करते थे तो कितना आता था, देखिए ऐड करके देखिए कितना आता है। तो दोस्तों ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे एन का मान हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 100। आ रहा समझ में, इतना होगा। यानी कहने का है, हम बता चुके हैं जब हम माध्य ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो एफ का योग और सी एफ का अंतिम पद, एफ का योग सी एफ का अंतिम पद आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अरे समझ में, उसको हम माध्य कहते हैं। तब जाकर हमें माध्य ज्ञात होगा जब ये दोनों अंक बराबर होगा तब। तो ये दोनों बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब माध्य ज्ञात एकदम आसानी से होगा, अब कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं माध्य के बराबर। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n/2 माइनस सी एफ डिवाइडिंग बाई एफ इंटू एस, इतना होता है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब हमें 5 पॉइंट होती है। कौन पॉइंट होती है, 5। कौन कौन से होती है, एक होता है हमारा सी एफ, आ रहा समझ में, एक सी एफ होता है, एक होता है एफ, एक होता है एस, एक होता है एन, और एक होता है हमारा एन। ये 5 पॉइंट हमें होती है। तो ध्यान दीजिए, एन यहाँ पर आ गया है, कितना गया है 100, ये तो हो गया कन्फर्म। सी एफ का क्या होगा, ये जो एफ का योग आएगा, जो एफ का योग आएगा उसमें से इतना संख्या में से हम 2 से भाग देते हैं तो 50 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 50 होगा ना। इसी 50 में से अब सी एफ इसमें आएगा, और संचय में हम देखेंगे 50 से थोड़ा सा मैक्सिमम, यानी 50 से थोड़ा सा बड़ा अंक कौन सा है इसमें, तो आप कहिएगा अमन भैया 78 है, कहिएगा ना, यही आएगा, उससे दूसरा नहीं। 50 से थोड़ा सा मैक्सिमम अंक यानी थोड़ा सा बड़ा अंक है, 50 से थोड़ा सा बड़ा अंक कौन सा है, 78 है। 78 है ना, तो जो 78 है यही हमारा, और 78 ये है ना, यहाँ पर हम बिंदु दे देंगे। कहने का क्या है, इस अंक से जो मैक्सिमम अंक इसमें रहेगा उसके सामने हम एक बिंदु दे देंगे पहचानने के लिए, तो यही बड़ा अंक है, और इसके ऊपर वाले अंक को हम सी एफ कहते हैं। जस्ट ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले अंक को क्या कहते हैं, सी एफ। आए समझ में, ठीक। यहाँ तक करने के बाद हम सी एफ के सामने हम लिख देंगे 45। आ रहा समझ में, 45 लिखते हैं, 45 है।
अब यहाँ तक हुआ। अब हमें क्या क्या कर दिया, अब एफ, फिर हम पुनः इसी पॉइंट पर जाएंगे, हम पुनः इसी पॉइंट पर आकर अब एफ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे एफ, ये एफ जोड़ेंगे। तो अब इसी पॉइंट पर आएंगे और दाहिने ओर आ जाएंगे, दाहिने ओर आके आ जाएंगे बर्तन में, दाहिने ओर आएंगे और इस डब्बे में, इसी के डब्बे में समझे जो अंक होगा उस वही अंक हमारा एफ का मान हो जाएगा। आ समझ में, तो 33 हमारा एफ का मान हो गया। फिर इसके जस्ट सामने हम 90 डिग्री पर ही आएंगे और आ जाएंगे वर्ग अंतराल में। आने के बाद इसमें देखेंगे दो अंक है, जो इन दोनों अंक का जो अंतर होगा वह हमारा एच का मान हो जाएगा। तो अंतर 5 का है ना, 5 हमारा एच का मान हो गया। जो मिनिमम अंक होगा इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा वही हमारा एन का मान हो जाएगा। तो एन ये 35 ये हो गया। आए समझ में यहाँ तक, खुद ही कहेंगे यहाँ 35 हो गया, यहाँ 35 होगा ना, 30 से 35 35 ठीक, ये यहाँ 35 हो गया ठीक। ये 5 पॉइंट आ गए। अब 5 पॉइंट यहाँ पर पुट कीजिए और बनाइए, कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिए, माध्यक बराबर हो गया, एन का मान कितना दिया हमें 35 दिया, ध्यान दीजिए 35 दिया है ना, 35 प्लस ये एन का मान 100 दिया है, तो 100 यहाँ पर कर दीजिए, 100 बटा में 200 माइनस, अब ध्यान दीजिए शेप कितना दिया है 45 है, शेप कितना दिया है 45 है, दिया है ना, बटा है एफ का मान कितना दिया है, एफ का मान 33 दिया है, एफ का मान दोस्तों 33 दिया है। क्वेश्चन में बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद एच का मान हमारा 10 दिया है, एच का मान कितना दिया है 10। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 35 हो जाएगा, ये कटेगा तो 50 हो जाएगा और 50 में से 45 कटेगा तो 5 बचेगा। आ रहा है समझ में, ठीक, 50 में से 35 घटेगा तो 5 बचेगा। और उसके बाद में बटा में 33 हो गया, इंटू में 10। अब ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद अब 10 बचे 50 बटा में 33। अब इससे आएंगे, जब अब स्टेप आएंगे तो दो नियम है बनाने का, एक है बटा का जोड़, दूसरा यहाँ पर भाग दे दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम भाग दे करके बना देते हैं, ठीक ना। आप बटा का मन कर आपको तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन जिस तरीके से बनाइए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.51, कितना हो जाएगा 1.51। यहाँ से करने के बाद बराबर देंगे, माध्यक बराबर कर देंगे 35। अब इन दोनों को जो हम भाग दिया है तो इतना आया है ना, जब इतना ये आ गया इन दोनों को भाग देने के बाद तो क्या इस इतना का स्थान पर इतना लिखेंगे, कहेगा हाँ, थोड़ा सा प्लस कर दीजिए 1.51 कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माध्यक बराबर हो गया 36.51। आया समझ में यहाँ तक दोस्तों, कितना आया इतना। तो इसके बाद में जो दिया है पूछा क्या है आयु, तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः माध्यक के क्वेश्चन में क्या दिया है, लिखेंगे माध्यक आयु 36.51 आया है। आया समझ में, यहाँ तक आया है और यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। आ गया समझ में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्वेश्चन मत थी ध्यान दीजिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर ऊपर से बनाए माध्यक, ये सब माध्यक का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, ये हम बराबर का देर कर दिया है, तो जो ऊपर का वही नीचे भी, जो ऊपर का वही नीचे तक आया है, यानी क्या है माध्यक। यहाँ पर माध्यक हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ध्यान दीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। ये हमारा वीडियो जो है पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है। कौन सा वीडियो है, पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर है, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर बढ़ जाती है, कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ती है पार्ट 2 के लिए, चौथा बढ़ जाता है, 5वां 6वां और 7वां, 7 को है ना जी। तो कोशिश करेंगे ये चारों पॉइंट पार्ट नंबर 2 में आएगा, ठीक ना। अभी पार्ट 1 का वीडियो जो है बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए उसको हम इतना ही अभी स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सब अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों को आदत दीजिए एवं माता पिता एवं गुरु को सम्मान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।